हेलो, कैसे हो दोस्तों। बहुत दिन से आपके साथ बात नहीं हो पाई, लेकिन आज हम ट्रैवलिंग भी करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। चलो तो अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज अपन लोग तुंग फोर्ट देखेंगे। सामने पवना डैम के ऊपर जो ट्रायंगल शेप में पहाड़ है उसे तुंग फोर्ट कहते हैं। Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो तुंग किला है। हा जो मागे दिसतोय किल्ला तो तुंगी किल्ला आहे। आपण आत्ताच पाहिलं, आपण जवणकडनं आत घुसलो आणि पूर्ण डोंगराला वेळ घालून आलो। त्यानंतर आपल्याला तुंगी किल्ल्याचं आपण अतिशय पायथ्याच्या जवळ Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. तो अपन लोग अभी फोर्ट के बेस में पहुंच गए हैं। फोर्ट के बेस में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए भी पार्किंग है और यहाँ पार्किंग चार्जेस नहीं लेते। तो हमने गाड़ी पार्क की और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की। अभी ऊपर जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेप क्रिएशन का काम शुरू है। 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद यहाँ पे ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम इजीली ऊपर जा सकते हैं। इसे वीरगढ़ कहते हैं। वीरगढ़ मतलब अगर कोई सैनिक अपने राज्य की सुरक्षा करते समय या किसी युद्ध में शहीद होता है तो उसके स्मरण में निर्मित किए गए स्मारक को वीरगढ़ कहते हैं। इन स्मारकों पे सैनिकों के चित्र और दिया रखने के लिए जगह भी होती है। धूप होगी, रास्ता अच्छा नहीं होगा, ये सब सोच के आए थे, तो हर कदम बढ़ने की खुशी महसूस करेंगे। स्वराज्य के किलों की देखभाल करने वाले संस्थाओं द्वारा यहाँ पे स्टेप्स क्रिएशन का काम चल रहा है, बट वो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। इन सब लोगों को मेरा सैल्यूट। जहाँ पे हम खुद का वज़न लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे ये लोग पूरा सामान लेके स्टेप क्रिएशन का काम कर रहे हैं। मैं 3 अप्रैल को तुंग फोर्ट गई थी। उससे बिल्कुल 1 वीक पहले मैं अपने कज़न्स के साथ पवना लेक कैंपिंग गई थी। तब वहाँ से नीचे से ये जो फोर्ट है वो ट्रायंगल शेप में पवना डैम के ऊपर बहुत सुंदर दिख रहा था। इवनिंग में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी वहाँ पे क्लिक किए। तब वहाँ हमने डिसाइड किया कि हम इस फोर्ट भी जाएंगे, लेकिन टाइम न होने के कारण हमने वो पोस्टपोन किया और पूरा जो ट्रैक है वो प्लान करके ही उसके बाद में ही हम फोर्ट जाएंगे ऐसा सोचा। लोकल लोगों से पूछने के बाद पता चला कि फोर्ट पे जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन अपना दिल तो ज़िद्दी है, ऊपर जाके ही मानने वाला था। इसके बिल्कुल 1 वीक बाद वहाँ जाने का प्लान किया। अप्रैल था तो धूप बहुत थी, इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी घर से निकले और 8 o'clock तक किले के बेस में पहुंच गए। तुंग किला भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के सह्याद्री रेंजेस मतलब वेस्टर्न घाट्स में आता है। ज़मीन से लगभग 3000 फुट इतनी हाइट है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे बोरघाट व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, तो उस पर नज़र रखने के लिए इस किले का उपयोग होता था। इस किले से लोहगढ़, विसापुर, तिकोना, मोरगिरी, कोरीगढ़, पवना डैम, पूरा पवन मावड़, इन सब एरियाज़ पे निगरानी रखी जा सकती थी। 1660 में नेताजी पालकर जी को पवन मावड़ के देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जो महाराष्ट्र से है उनको छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों की स्टोरीज पता ही होगी। 1665 में हुए गए पुरंदर तह के अनुसार जयसिंह को दिए गए 23 किलों में से एक किला तुंग किला भी था। इस किले को कठिनगढ़ भी कहते हैं। कठिन ये मराठी वर्ड है, तो उसका मीनिंग होता है मुश्किल, और गढ़ मीन्स फोर्ट। कठिनगढ़ मतलब यहाँ ऊपर पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि ऊपर जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, हम रास्ता ढूंढ ढूंढ के ऊपर जा रहे हैं। सैनिकों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए किलों के तटों पे जो जगह बनाई जाती थी उसे मेटे कहते थे। तुंग किले की प्राचीनता इस मेटे से पता चलती है। वैसे देखा जाए तो ये किला दुर्लक्षित है। यहाँ खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो खाना घर से ही लाइए। ये किले का पहला प्रवेश द्वार है। या दोघांचा असा गडावरती फोटोशूट चाललेला आहे। आता यांचा पूर्णपणे फोटोशूट झाल्याशिवाय आपण काय वरती जाऊ शकत नाही। तोपर्यंत आपण गडाच्या दुर्बिणींमधून रस्ते बघू। म्हणजे कॅमेराची क्वालिटी एवढी काही भारी नाही आहे, पण इथून आपण ज्या त्या रस्त्याने आलो तो रस्ता या दुर्बिणीतून एकदम प्रॉपर दिसतोय। प्रवेशद्वारातून आत आल्यानंतर दोन मार्ग आहेत। एक जो मार्ग आहे तो आपल्याला समोरच्या माचीवर घेऊन जातो, ज्या ठिकाणी तो झेंडा लावलेला आहे, आणि दुसरा जो मार्ग आहे तो आपल्याला गडाच्या वरच्या बाजूने घेऊन जातो। आपण बघू शकतो आजूबाजूला अतिशय सुंदर असं वातावरण आणि व्ह्यू सुद्धा आहे। पवना डॅमचं मस्त असं पाणी इकडे आतमध्ये आलेलं आहे, आणि आपण बघू की तो तिकडे जो पसरलेला आहे तो पवना डॅमचा भाग आहे, पण त्या पवना डॅमला या गावातनं एक छोटीशी नदी जाऊन मिळते। आपण आता येताना त्या छोट्याशा रस्त्यातनं आलेलो आहोत। म्हणजे जर पाहिलं तर समोर जो डोंगर दिसतोय त्या डोंगराला पूर्ण असा वेढा मारून या बाजूने हा जो समोर डोंगर दिसतोय उंच, त्या डोंगराला परत वेढा मारून आपण या गडाच्या पायथ्याशी खाली आलेलो। जे पिवळं मंदिर दिसतं तिथे आपण गाडी पार्क केली आणि त्यानंतर मग आपण वरती आलो। दूर से अगर हम देखें तो किला जो है वो 3 लेवल में डिवाइड है। तो ये किले की फर्स्ट लेवल मतलब पहली माची है। और हमें वहाँ ऊपर जो झंडा दिख रहा है उधर जाना है। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे गोमुखी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गोमुखी मतलब गाय की मुख की तरह। जब कोई शत्रु किले पे आक्रमण करता था तो दरवाजे की ऐसी रचना होने के कारण उसे पता नहीं चल पाता तो दरवाज़ा कहाँ पे है।
समोर जे आपल्याला 2 किल्ले दिसतात त्यातला या बाजूचा विसापूर आहे आणि या बाजूचा लोहगड आहे. आपण गडावरती पोहोचलेलो आहोत आणि आत्ता आपण कचेरीचे जोते या ठिकाणी आलेलो आहोत. जसं की आपल्याला माहिती आहे की कचेरी या ठिकाणाहून गडाचं पूर्ण जे कामकाज आहे ते सांभाळलं जातं. इथे सगळ्या सभा वगैरे होतात, मीटिंग्स वगैरे होतात व्हायच्या आणि इथूनच संपूर्ण जो कारभार असायचा तो गडावरच्या विशेष नेमल्या गेलेल्या लोकांकडनं चालायचा. आणि या कचेरी समोरच गणेश मंदिर आहे. जसं की आपण प्रत्येक गडावरती आपल्याला माहिती आहे की शंकराची पिंड वगैरे असते, पण याच पहिल्यांदाच गडावरती गणेश मंदिर बघतीये. कोणीतरी लावून गेलं बहुतेक ना मगाशी येऊन. गणेश मंदिर के पास में ही एक तालाब है. पहले उसका पानी पीने के लिए यूज़ होता था, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं कर सकते. अभी लास्ट पार्ट बचा है. इतना तय करने के बाद हम फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे. ऊपर जाते वक्त हमें कुछ मंकी दिखे, तो उन्हें देखने के लिए हम फिर से नीचे आए. हम उन्हें देखने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए वैसे वैसे वो जो मंकीज थे वो ऊपर से पत्थर फेंकने लगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें अच्छे से शूट नहीं कर पाए. ये तुंगा फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है. यहाँ पे ऊपर तुंगाई माता का मंदिर है, इसलिए इस फोर्ट को तुंगा फोर्ट कहते हैं.
पोड़ी मतलब पानी की टंकी। निगरानी रखने वाले सैनिकों के पीने की पानी की सुविधा करने के लिए इस टंकी का निर्माण किया गया था। लेकिन अभी इस टंकी में होल पड़ा है, तो इसलिए ये टंकी पानी स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं होती। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं थी, तो ये मेरा खुद से किया गया वादा था जो मैंने पूरा किया।